नमस्कार साथियों। तो चलिए जानते हैं हाल फिलहाल में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 30 टॉप जीके क्वेश्चन जो जीके जीएस से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो ये आपको भी पता होगा कि भारत का पहला राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की है बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। चलिए तीसरा का सही जवाब बताइए कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? कपड़ा उद्योग से, खाद्यान्न उद्योग से, या फिर औद्योगिक विकास से, या फिर परिवहन से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खाद्यान्न उद्योग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है भारत का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल के आधार पर तो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा। और जनसंख्या के आधार पर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो जन गण मन कौन लिखे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। पहली भारतीय महिला कौन थी? आप सभी के सामने ऑप्शन है नीचे में। ठीक है, ऑप्शन देखिए बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 7 नंबर है ना, 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? मदर टेरेसा हो जाएगा। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। 1951, ठीक है, 1956, 1962, या फिर 1947। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1951 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1951 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो ये क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये तो आपको भी पता होगा, बाघ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 किस वर्ष चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा था। बताइए किस वर्ष सफलतापूर्वक उतरा चंद्रयान 3? बताइए आप सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2023। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में जो है सफलतापूर्वक उतरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 11 है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी? नील नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि 2025 तक। ठीक है, भारत में कितना है? 22, 25, या फिर 27, या फिर 28। कितना है टोटल? कितना है भारत में कुल टोटल उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो कितना है? 25 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि मंगलयान मिशन किस ग्रह के लिए था। तो मंगलयान मिशन जो था किस ग्रह के लिए था? तो देखिए इसमें नाम में ही छुपा हुआ है मंगल, तो मंगल ग्रह के लिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मंगलयान मिशन मंगल ग्रह के लिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन है 1972, 1975, 1980, या फिर 1984। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो हो जाएगा इसका सही जवाब 1975 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था?
तो याद रखना है कब, 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन चलाए थे, तो गांधी जी, ये गांधी जी का नारा था, ठीक है। गांधी जी का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन दिए थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है, ठीक है। ये एक पार्क है लेकिन नेशनल पार्क है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। गुजरात इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो फिर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी, ठीक है, भारत के किस शहर ने की, ठीक है। भारत के किस शहर ने किया था बताइए, कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत के किस शहर ने किया था। तो याद रखना है आप सभी को, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 17 का सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी। तो इस 18 का सही जवाब बताइए आप सभी लोग, क्या हो जाएगा, ये तो आपको लोग जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित संगठन का नाम क्या था बताइए। सुभाष चंद्र द्वारा गठित संगठन का नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ठीक है, रिपब्लिकन उसको क्या है, आज़ाद हिंद फौज, क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, तो फॉरवर्ड ब्लॉक होना चाहिए। चलिए इसका सही जवाब बताइए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक सभा संगठन का क्या क्या था, संगठन का नाम दिया था, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में कुल कितने लोकसभा सदस्य होते हैं। तो भारत में पूछ रहा है, ठीक है, भारत में कुल कितने लोकसभा सदस्य होते हैं, कितना होता है, 543 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, भारत सभा में, ठीक है, कुल लोकसभा, भारत में कुल कितने लोकसभा होते हैं, तो 543, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदों की कुल संख्या, वेद टोटल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक क्या है, एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यथार्थवेद, ठीक है। चलिए और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था जानते हैं, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था बताइए, ये दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सुप्रीम कोर्ट भारत में कहाँ स्थित है बताइए। सुप्रीम कोर्ट भारत में कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है, ये तो आपको याद होगा, दिल्ली में है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा इसका सही जवाब कि तिहरी बांध, ठीक है। ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा, बड़ा भी पूछता है और ऊंचा भी पूछता है, तो यही आंसर आपको मारना है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शेरशाह किस मुगल शासक को हराकर दिल्ली का शासक बना। शेरशाह सूरी जो था, नाम सुने होंगे, कि किस मुगल शासक को हराकर, या फिर बादशाह को बोल सकते, किस मुगल शासक को हराकर दिल्ली का शासक बना, ठीक है, दिल्ली का शासक बना बताइए। बाबर को हराया या फिर अकबर को या हुमायूं को या फिर औरंगजेब को, किसको हराया था, तो हुमायूं को हराया था, ठीक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, हुमायूं को, शेरशाह को किसको हराया था, हुमायूं को, उसके बाद दिल्ली का शासक बन गया, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत का पहला महिला राष्ट्रपति, ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी ये पूछ रहा है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल या फिर सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो हो जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है बताइए। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है, तो इसका हो जाएगा अफ्रीका, क्या हो जाएगा, अफ्रीका नदी, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नील नदी कहाँ बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ऑप्शन नंबर इसका मार दीजिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए
तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सबसे तेज धावक यूसेन बोल्ट किस देश में है। सबसे तेज धावक, धावक मतलब समझते हैं, धावक मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा ना होता है धावक, घोड़ा। यूसेन बोल्ट किस देश से है, बताइए किस देश से है। अमेरिका, जमैका या फिर ब्रिटेन या फिर कनाडा। 27 का सही जवाब बताइए, तो क्या हो जाएगा जमैका। जमैका ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आईसीसी क्रिकेट, ठीक है, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता था। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2011 में किसने जीता था, ये पूछ रहा है। किसने, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। तो कौन जीता था, भारत ही जीता था, ठीक है। भारत ही जो है 2011 में जो है वर्ल्ड कप जीते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछ रहा है। वो जो देखे थे महाद्वीप था, तो महाद्वीप था एशिया, लेकिन महासागर सबसे बड़ा है कौन सा बताइए, प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, प्रशांत महासागर, ठीक है। चलिए तो हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए और आप लोग बताइएगा कि 30 में से आपका कितना सही हुआ है, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है हर भरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है जीके जीएस के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जाएंगे भी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।